आज हम अपना अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 जिसमें हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर रहे थे उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए, पहली बात तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो 3 मेथड थे हमारा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन्हें देखिए। उसके बाद इसमें जो गुडविल के बाद जो हमारे और छोटे छोटे एडजस्टमेंट थे, जैसे कि हमारा अगर हमारे पार्टनर्स के बीच में, मतलब जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो उस टाइम पर गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, या फिर उस टाइम पर अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट है या लॉस है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। ये छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं जो आगे आपको काम में आने वाले हैं। तो उसी के ट्रीटमेंट आप हम यहाँ पर देखेंगे कि उसको किस तरीके से उसको जर्नल एंट्री में किया जाता है या किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। आगे के चैप्टर में आगे ये आपके काम में आएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले आपका दे रखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसका मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हमारे गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तब। तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर पहले सपोज 2 पार्टनर थे, उन्होंने कहा था कि पहले हमारा जो शेयर था वो बराबर था। सपोज अगर प्रॉफिट होता था तो 20,000 दोनों के पास आता था। अब उन्होंने कहा कि अब जो भी प्रॉफिट होगा उसका रेशियो हमारा रहेगा 2:1 या 3:2, इस तरीके से हमारा रेशियो रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब 3:2 हमने उसको कर दिया, पहले बराबर था 1:1 था, अब जब मैंने 3:2 कर दिया तो जिसका रेशियो 3 है उसका प्रॉफिट शेयर ज़्यादा हो गया और जिसका रेशियो 2 है उसका प्रॉफिट शेयर कम हो गया। तो सेम यहाँ पर भाई, अगर किसी का प्रॉफिट शेयर बढ़ेगा तो किसी का प्रॉफिट शेयर कम होगा। तो यहाँ पर जो जिसका प्रॉफिट शेयर कम होता है उसे हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग और जिसका प्रॉफिट शेयर बढ़ता है उसे हम कहते हैं गेनिंग। ठीक, तो अब यहाँ पर आपको दे रखा है, ये नॉर्मली आपका इसी चैप्टर के लिए नहीं है, आगे आने वाले आपके जितने भी चैप्टर हैं उसमें जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। बट यहाँ पर अभी बस आप इतना याद रखिए कि जब भी हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमेशा, ये चाहे आपका आगे एडमिशन वाला चैप्टर आए या फिर आपका रिटायरमेंट वाला चैप्टर आए, आगे आपके और डिसोल्यूशन, मतलब जो भी आपके आगे चैप्टर आने वाले हैं उन सब में आपको ये एंट्री याद रखनी है, स्पेशली फॉर एडमिशन एंड रिटायरमेंट। उसमें क्या आता है आपका, गेनिंग पार्टनर कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। अब ये क्या होता है, लॉजिकली एंट्री क्यों होती है, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर मतलब जिसका शेयर बढ़ रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के बाद जिसका शेयर बढ़ेगा उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और जिसका शेयर घट रहा है, मतलब जो सैक्रिफाइस कर रहा है, उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। ऐसा क्यों होता है, अब देखिए यहाँ पर आपका आता है, जो पर्सन गेन कर रहा है, अब भाई जो गेन कर रहा है उसे तो प्रॉफिट का ज्यादा पोर्शन मिलना ही मिलना है, तो भाई सैक्रिफाइस वाला पार्टनर क्यों अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस करे, उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो जब कोई पार्टनर अपने किसी भी शेयर को सैक्रिफाइस करता है तो गेनिंग वाला पार्टनर, जो पार्टनर गेनिंग कर रहा है, वो सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को एक सम ऑफ अमाउंट, मतलब जितना फ्रैक्शन में ये गेन करेगा पार्टनर, उसी फ्रैक्शन में ये सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को एक गुडविल का सम ऑफ अमाउंट देगा। क्लियर, ठीक। अब जब गेनिंग वाला पार्टनर भाई गेन कर रहा है और ये सैक्रिफाइसिंग वाला कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है, तो गेनिंग वाला पार्टनर क्या करेगा, गेनिंग वाला पार्टनर जितने भी फ्रैक्शन में या परसेंट में गेन कर रहा है वो सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को उतना सम ऑफ अमाउंट देगा। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा इसलिए हमारी एंट्री बनती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद जब आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, मतलब अभी एडमिशन रिटायरमेंट नहीं है, आगे जब हम चैप्टर करेंगे तब होगा, बट उसमें भी हमारे जो ऑलमोस्ट जनरल एंट्री है जो अभी हम सीख रहे हैं वो ये सेम ही रहेंगी। इसमें क्या होता है, ये कह रहा है अगर मेरे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है और उस टाइम पर अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट, कोई रिजर्व या कोई लॉस है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो पहली बात, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी रेशियो चेंज होती है, किसी भी तरीके का अगर कोई चेंज आता है, तो हम पहले के जो हमारे पास प्रॉफिट है, रिजर्व है, लॉसेस हैं, उनको हम एग्जिस्टिंग पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और अब भाई जब नई रेशियो आई है
नया रेशियो हमने स्टार्ट किया है, तो हम टोटली अपना प्रीवियस जितना भी है डेटा उसको दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब जैसे ही हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा तो हमारे पास जो भी प्रॉफिट है, जो भी रिजर्व है, जो भी लॉस है, वो हम ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब उसकी जनरल एंट्री क्या होती है वो देख लेते हैं। देखिए, फॉर ट्रांसफर रिजर्व एंड प्रॉफिट, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रॉफिट या रिजर्व है तो उसको क्या करेंगे, देखिए इसका सिंपल सा एक लॉजिक है, अगर आप लॉजिकली से करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं और पार्टनर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपने पास तो कुछ रखेगी नहीं। अगर प्रॉफिट है तो वो भी पार्टनर्स को देती है और लॉस है तो वो भी पार्टनर्स को देती है। सेकेंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर कंपनी या फर्म जो भी है वो पार्टनर्स के हाथ में नहीं देती, वो उनके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और ये हम सबको पता है कि फर्म के लिए जो कैपिटल है वो एक लायबिलिटी होती है, इतना सबको पता है। क्लियर? चलिए और इसको देखते हैं। अब देखिए, फर्म अगर अपने पार्टनर को प्रॉफिट देती है, फर्म अगर अपने पार्टनर को प्रॉफिट देती है तो वो कहाँ पर देगी, उसके हाथ में तो देगी नहीं, कहाँ पर ट्रांसफर कर गई, उसके कैपिटल अकाउंट में। और जब फर्म पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कोई पैसा या कोई प्रॉफिट ट्रांसफर करेगी तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड भी बढ़ेगी, क्योंकि जब कैपिटल अकाउंट बढ़ता है दैट मीन्स फर्म की लायबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको करेंगे। जब भी पार्टनर को कोई प्रॉफिट दिया जाता है तो उसका जो कैपिटल अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है वो बढ़ता है, और जब भी पार्टनर को कोई लॉस दिया जाता है तो उसके कैपिटल या करंट अकाउंट का डेबिट साइड है वो बढ़ता है। क्लियर? कैपिटल कम होगी तो कहाँ पर जाएगी, कैपिटल अगर बढ़ेगी क्योंकि प्रॉफिट दे रहे हैं, कैपिटल अकाउंट अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी पार्टनर्स के। ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री होगी। और अगर वहीं पे फर्म पार्टनर्स को लॉस दे रही है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। क्लियर? कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट घटेगा तो डेबिट साइड। ठीक है, इतना आपको याद रखना है और ये एंट्री आपकी ऑलमोस्ट हर जगह आपको काम में आने वाली है। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर रिजर्व एंड प्रॉफिट है। अब देखिए, रिजर्व एंड प्रॉफिट है तो यहाँ पर हमें दे रखा है रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR। इसकी कुछ एडजस्टमेंट होती हैं तो आगे हम इन दोनों का एक एक क्वेश्चन करेंगे, वो हमें क्लियर हो जाएगा। जो बचता है उसे हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर इनका कोई क्लेम है या कोई एडजस्टमेंट है तो पहले वो एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट अगर कोई बच रहा है तो एडजस्टमेंट करने के बाद, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, ये सारा अमाउंट हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी हमें दिया होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किसमें? इन ओल्ड रेशियो में। क्लियर? उसके बाद आ जाइए यहाँ पर, देखिए अभी मैंने बताया ना कि अगर मैं अपने पार्टनर को कुछ भी प्रॉफिट दूं या रिजर्व दूं तो वो कहाँ पर ट्रांसफर होगा, उसके कैपिटल अकाउंट में। अब भाई जब प्रॉफिट दे रहे हैं कैपिटल अकाउंट में तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, और कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा। क्लियर? ऐसे ही लॉस, अगर फॉर ट्रांसफर ऑफ लॉस, अगर फर्म लॉस ट्रांसफर कर रही है, अब लॉस ट्रांसफर कर रही है तो पार्टनर के कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और कैपिटल अकाउंट में अगर लॉस जा रहा है तो कैपिटल अकाउंट कम होगा, और अगर कैपिटल अकाउंट कम होगा तो किस साइड में जाएगा, डेबिट साइड। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड, घटेगा तो डेबिट साइड। चलिए तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, जो भी हमें लॉस दे रखा है, टू पीएनएल अकाउंट एंड टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन एक्सपेंडिचर में हमारा ऑलमोस्ट एक ही आता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके अगर ऐसे कोई खर्चे हैं या कोई लॉस है तो उन्हें भी हम ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। क्लियर? ये थी हमारी एंट्री जो आपको याद रखनी है, जो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में भी काम में आएंगी। तो चलिए फटाफट इनका एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है एक्स वाई एंड जेड तीनों पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 4:3:2। उसके बाद दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर, they decided to share the profit equally in future। उन्होंने क्या कहा कि ठीक है अभी तक जो भी हमारी रेशियो चल रही है 4:3:2 वो सब ठीक है, बट इन फ्यूचर मतलब जब उन्होंने नेक्स्ट ईयर स्टार्ट किया 1 अप्रैल तो उन्होंने कहा अब से हमारा जो भी प्रॉफिट होगा उसे हम तीनों बराबर बराबर बांटेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बट उस टाइम पर उनके पास पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है 1,20,000,
जनरल रिजर्व है उनके पास 45,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 और आपका एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है डेबिट साइड में 90,000 का, जिसकी हमें जर्नल एंट्री करनी है। तो अभी वही बात आ गई जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। यहाँ पर क्या है, पार्टनर, 3 पार्टनर हैं, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2, जिसे वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करना चाहते हैं, वो उसे इक्वल करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, बट इक्वल रेशियो करने से पहले हमारे पास ऑलरेडी जो एग्जिस्ट में है, जो भी हमारे पास प्रॉफिट या लॉस है, उसे पहले मुझे अपने ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं इनमें से प्रॉफिट या लॉस कितने हैं। तो देखिए, पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, तो पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमेशा याद रखना, पीएनएल अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, जिसका हमारा रूल लगता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पीएनएल अकाउंट का आपको क्रेडिट बैलेंस दिया है, दैट इज योर प्रॉफिट। ओके, अगर यहाँ पर डेबिट बैलेंस लिखा होता सो दैट इज योर लॉस। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। जनरल रिजर्व भाई रिजर्व है, ये भी प्लस अमाउंट है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये भी रिजर्व है, ये भी हमारे लिए प्लस अमाउंट है, मतलब पार्टनर्स के लिए प्लस अमाउंट है। उसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, यहाँ पर आपको डेबिट साइड लिख रखा है, दैट मीन्स ये हमारे लिए, ये रहा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये हमारे लिए खर्चा है जो हमें अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फटाफट इसकी एंट्री यहाँ पर देख लेते हैं, दोनों की रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री क्या होंगी। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले, वैसे अगर आप अलग अलग एंट्री करना चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, चाहे मैं अपने पार्टनर को प्रॉफिट दूं, चाहे रिजर्व दूं, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दूं, तीनों ही कंडीशन में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो भाई अलग अलग एंट्री करने की बजाय हम इसकी एक कंबाइंड या कंपाउंड एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट, क्योंकि भाई ये प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व वो भी हमारा रिजर्व है, प्लस अमाउंट है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हमारा प्लस अमाउंट है। इसलिए जब हम कोई प्लस अमाउंट देते हैं तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, और जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो वो किस में जाएगा, क्रेडिट में, सिंपल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब इन तीनों का अमाउंट कितना था, 120, 45 एंड 60,000। अब 120, 45 और 60,000 ये तीनों अमाउंट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह हमें देना तो तीनों पार्टनर्स को ही है, हम इन तीनों को कंबाइंड कर देते हैं। तो 1,20,000 प्लस 60 180, और 180 प्लस 45 इट इज ऑलमोस्ट 2,25,000। तो 2,25,000 को हमारी रेशियो क्या थी, 4:3:2। तो यहाँ पर हमें 2,25,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:3:2 में। तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, सो डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 2 18, उसके बाद 4 बचा, 9 5 45, तो ऑलमोस्ट ये हमारा गया 25,000। अब यहाँ पर 25,000 इंटू 4, 25,000 इंटू 3 एंड 25,000 इंटू 2, तीनों पार्टनर्स के बीच में हमसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फटाफट। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर कहीं भी आपका क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल नहीं लिखा है तो हम कैपिटल अकाउंट में ही से लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पार्टनर है टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट एंड टू जेड कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में 4:3:2। तो यहाँ पर हमारा 25 इंटू 4 1 लाख, 25 इंटू 3 75,000 और 25 इंटू 2 50,000। ठीक है, यहाँ पर हमने इसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नरेशन आप नीचे पूरी लिखेंगे, दैट ट्रांसफर ऑफ पीएनएल अकाउंट, जनरल रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट कहाँ पर हमने ट्रांसफर कर दिए, अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्लियर, कौन सी रेशियो में, इन द ओल्ड रेशियो। चलिए सेकंड एंट्री हमारे यहाँ पर एक लॉस या नेगेटिव बैलेंस वाली रह गई है। तो सेकंड एंट्री में हम क्या करेंगे, देखिए पार्टनर्स को जब मुझे कोई लॉस देना है तो उनका जो कैपिटल अकाउंट है वो कम होगा, कोई लॉस देंगे तो कैपिटल अकाउंट कम होगा, और कैपिटल अकाउंट कम होगा तो किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना अमाउंट है, 90,000। 90,000 को मुझे वही 4:3:2 में डिवाइड करना है। सो 90,000 डिवाइडेड बाय 9 10,000। तो तीनों पार्टनर्स के हिस्से में कितना कितना आएगा, 40,000, 30,000 एंड 20,000। तो यहाँ पर हमारी एंट्री आ जाएगी
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ओल्ड पार्टनर एक्स वाई एंड जेड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 40,000, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, कितना था 30,000, यस, और उसके बाद जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है 20,000। क्या दिया है हमने, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का मतलब जो भी है यहाँ पर अमाउंट वो हमने दिया है, तो लिख देंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना है 90,000। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पर आप नरेशन लिखेंगे, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, नरेशन आप 11 से लिखते चले आ रहे हैं तो वो इजी है, आप लिख लेंगे। चलिए, तो बस आपको इनकी एंट्रीज को याद रखना है कि जब हम कोई प्लस अमाउंट अपने पार्टनर्स को देंगे तब क्या एंट्री होगी, बहुत ही सिंपल है, आपको याद रखनी है। जब कोई प्लस अमाउंट देंगे तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, जब कोई माइनस बैलेंस देते हैं या नेगेटिव अमाउंट देते हैं तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। सिंपल। गुडविल वाले क्वेश्चन आगे आपके जब और भी अभी आप नेक्स्ट वाला चैप्टर जो करेंगे उसमें आएगा, तो जब हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। बट एंट्री हमेशा हमारी यही रहेगी, एंट्री चेंज नहीं होगी। ऐसे ही आपका इसमें भी जो भी रिजर्व और प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री है वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।